कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये भीमा का एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है गर्जन कोठी से। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि कैलासा बुआ जो है अपने पूरे परिवार के साथ बैठ करके खाना खा ही रही थी और साथ में ये कह रही थी कि भीमा को हम लोग इतना परेशान किए, इस खुशी में हम ये पनीर की सब्जी और रोटी खुशी खुशी खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बात की जानकारी बिशंबर को हो जाती है तो बिशंबर वहाँ पे इसलिए आते हैं, वो पूछना चाहते थे कि एक बेटा और बहू दोनों जख्मी है लेकिन फिर भी इस घर में खुशी से सब खाना खा रहे हैं, आखिर ये कैसे कर रही है, क्या अम्मा के अंदर ममता बची भी है या फिर नहीं। इसीलिए बिशंबर वहाँ पे आए हुए थे और यही सवाल अपने अम्मा से कर रहे थे कि अम्मा आप बताइए कि आपके अंदर ममता है भी या नहीं। तो इसी बात को लेकर के बिशंबर और कैलासा बुआ में बहुत देर तक बहस चल रही थी। तो दोस्तों, सारी बात होने के बाद कैलासा बुआ अपना असर दिखाई देती है। जब बिशंबर सारे बात बोल देते हैं तो उसके बाद कैलासा बुआ उनको खाना खिलाने लगती है कि बिशंबर लो खाना खा लो, हम ऐसे इंसान हैं कि मेरे अंदर ममता भी है और किसी का दुख देख करके भी उसे खिला सकती है। साथ में वो बिशंबर से ये भी बताती है कि हमारे लिए औलाद से ज़्यादा सबसे बड़ी हमारी जो बिरादरी है वो है। हम पहले अपनी बिरादरी और इस गांव के मुखिया होने के नाते सब कुछ देखते हुए हम अपने औलाद वाला फर्ज नहीं निभा सकते हैं। हमारे लिए पूरे गांव समाज सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हमारे औलाद आते हैं। और रही बात भीमा की, तो भीमा की ज़िंदगी बर्बाद करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और चाहे इसके लिए हमें हमारी औलाद की भी आहुति देनी पड़े तो हम देंगे। दोस्तों, बिशंबर को सारे सवाल का जवाब मिल जाता है जब से ही कैलासा बुआ कहती है कि भीमा को बर्बाद करने के लिए अपने बेटे बिशंबर की भी आहुति देनी पड़े तो वो दे सकते हैं। जिसके बाद उनके मन में कोई सवाल नहीं रहती है, वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे मीरा भी खड़ी थी, वो भी वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे दोस्तों धर्मशिला, पिंकी, इन सभी को लग रहा था कि सब मीरा की वजह से हो रहा है, कि बिशंबर भैया जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मीरा भाभी की वजह से बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिशंबर खुद समझदार है, वो खुद जानते हैं कि क्या हो रहा है उस घर में और क्या हो रहा है भीमा के साथ। दोस्तों, जिसके बाद रात का तो समय था ही, उधर भीमा भूखे सो जाती है और इधर धनिया भी भूखे सो जाती है। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह के समय जो कैलासा बुआ भीमा के मोहल्ले में पहुंच जाती है और वहां पे जाने के बाद जितने भी समाज वाले थे सभी बाहर आ जाते हैं। और तो दोस्तों, कैलासा बुआ वहां पे धनिया को बताती है कि धनिया, भीमा का जितने भी सामान है हम लेने आए हैं, हमें दे दो, क्योंकि जब भीमा इस गांव की अगवा बनी गई है, हमारे साथ मिली गई है, तो फिर उसकी सामान छोटी बिरादरी के घर में क्यों रहे, इसीलिए जितने भी सामान भीमा का है वो सब दे दो। दोस्तों, ये सुनने के बाद मेवा कहते हैं कि कैलासा बुआ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है, वो हमारी बेटी है। तो कलिका सिंह कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी थी लेकिन अब नहीं है, अब वो इस गांव की अगवा बन गई है, इसीलिए बार बार बेटी बेटी मत कहो, वो हमारी इस गांव की अगवा है तो इसीलिए सम्मान से उसका नाम लो। दोस्तों, वहाँ पे धनिया भी बहुत जिद करती है कि नहीं, आप मेरी बेटी का सामान इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं और हम ले जाने भी नहीं देंगे। जिसके बाद दोस्तों कैलासा बुआ वहाँ पे जितने भी आदमी हैं वो सभी से कहते हैं कि जो भी हमारे पक्ष में है, जो जितने भी लोग चाहते हैं कि इस गांव की भीमा अगवा सही मायने में है तो जो हमारे खिलाफ जा रहे हो सभी को पकड़ो और हमें खुशी खुशी भीमा का सामान लेने दो। जाओ कलिका सिंह, और घर के अंदर से जितने भी सामान है भीमा का वो सभी लेकर के आओ। कैलासा बुआ फुलमतिया से भी कहती है कि फुलमतिया पकड़ो धनिया को और सामान लाने दो। जिसके बाद फुलमतिया भी धनिया को पकड़ लेती है। वहाँ पे दोस्तों ऐसे माहौल बना देता है कि जितने भी भीमा के समर्थक थे, भीमा के पक्ष में हैं, उसके विरोधी उन लोगों को पकड़ लेते हैं, उन पे हावी हो जाते हैं। जिसके बाद कलिका सिंह बिंदिया से कहते हैं कि बिंदिया चलो अंदर और बताओ कि भीमा का कौन कौन सामान है। बिंदिया को लाख मना करती है धनिया, लेकिन फिर भी बिंदिया जो है भीमा का सामान देने चली जाती है। पहले से ही बिंदिया भीमा के विरोधी बनी हुई थी, भीमा के खिलाफ थी, तो वो चाहती ही थी कि भीमा के साथ जो कुछ भी हो रहा वो सही हो रहा। घर के अंदर जाती है, जितने भी कपड़े वगैरह सब था, भीमा का जितना भी सामान सब रखा हुआ था, सारे चीज़ उठा करके कलिका सिंह को दे देती है। यहाँ तक कॉपी किताब उनका बस्ता वो सभी दे देती है। जिसके बाद वो बाहर लेकर के आते हैं और कैलासा बुआ से कह रहे थे कि अम्मा बस इतना ही सामान भीमा का है।
फिर कैलाश बुआ की नज़र उस परचम पर पड़ती है जिसको भीमा जो है अपने घर के ऊपर टांगी हुई थी। जो जिस रुमाल से कैलाश बुआ बांध करके भीमा को थप्पड़ मारी हुई थी, वही रुमाल भीमा जो है अपने घर पे टांगी हुई थी और उसी दिन से जो है भीमा की लड़ाई शुरू हुई थी। इसीलिए कैलाश बुआ उनसे कह रही थी कि इस परचम को भी उतार के ले आओ। जब भीमा हमारे हमारे साथ मिल ही गई तो फिर इस परचम का क्या फ़ायदा, हम इसको भी अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों कलिका सिंह वहाँ पे जाते हैं, सीढ़ी लगा करके उस परचम को उतार लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी भीमा के समर्थक थे वो चाह कर के भी नहीं रोक पाते हैं कलिका सिंह को उस परचम को उतारने से। दोस्तों उतारने के बाद कलिका सिंह और कैलाश बुआ वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फुलमतिया और बाकी लोगों में भी बहस हो रही थी। फुलमतिया भी कह रही थी कि जब से ये परचम लगा है तब से ही ये लड़ाई शुरू हुई है, तो अच्छा है कि इसको लेकर के ही जा रहा है। वही दूसरी तरफ दोस्तों कैलाश बुआ कलिका सिंह ये सारा सामान भीमा को लेकर के अपने घर चले जाते हैं और जाने के बाद धर्मशिला से कहते हैं कि धर्मशिला माचिस लेकर के आओ, तो धर्मशिला भी माचिस लाने चली जाती है। बिशंबर वहाँ पे खड़े थे तो बिशंबर को कलिका सिंह बताते हैं कि बिशंबर तुम्हें पता है कि इस थैले में क्या है। बिशंबर कहते हैं कि नहीं पता है, बताइए इसमें क्या है। तो दोस्तों कलिका सिंह उनको बताते हैं कि इसमें भीमा का जितना भी सामान है वो सब है, और इस हाथ में देख लो ये भीमा का परचम है जो हमेशा अपने घर के ऊपर लगाई रहती थी। आज इस सभी को ना हम जलाने वाले हैं। इसके साथ साथ भीमा का उम्मीद भी खत्म हो जाएगा और भीमा तो ऐसे ही टूटी हुई है। दोस्तों वहाँ भी बिशंबर अपनी बात रखते हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिशंबर का बात को कोई लेते भी नहीं है और उनको तो ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं करते हैं। जिसके बाद धर्मशिला जो है माचिस लेकर के आ जाती है। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या कैलाश बुआ उसमें आग लगाएंगे या फिर भीमा के सामान जलाने में सफल हो पाएंगे या फिर नहीं। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। और हाँ दोस्तों वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे भीमा जब सोई हुई थी तो वहाँ पे दो महिला आती है। आने के बाद कहती है कि मुझे अपने अगवा जी से मिलना है। तो जो पहरेदारी कर रहे थे वो आदमी कहते हैं कि अभी अगवा जी विश्राम कर रही है, आप नहीं मिल सकते हैं। जिसके बाद भीमा को आंखें खुलती है जब कलिका सिंह उनके जो टांगा हुआ परचम उखाड़ते हैं, उसी समय भीमा का नींद जो है खुल जाता है और बाबा साहब का नाम लेकर के चिल्ला के वो उठती है। तो दोनों महिला देख लेती है और कहती है कि अब हमारी अगवा जी जग गई है तो हमें बात करने दीजिए। दोस्तों वो वहाँ पे जा कर के भीमा का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हमारी समस्याएं सुन लीजिए और इसका उपाय बता दीजिए। भीमा उनकी बात नहीं सुन रही थी, उनसे विनती ही कर रही थी कि मुझे घर जाना है, जाने दीजिए। तो वो दोनों जो आदमी थे वहाँ पे खड़े थे वो कहते हैं कि अगवा जी आप घर नहीं जा सकती है, जाने भी कोई नहीं देगा, इसीलिए आप आराम से रहिए।